जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इधर से तो थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। हमारी बहनों की आवाज कितनी जोरदार आ रही है और इधर से कम आ रही है। एक बार, अब की बार बहनें बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। बहनें बोलेंगी ना? बोलिए भारत माता की। अब की बार आप बोलोगे। बोलिए भारत माता की। बहनों से ज्यादा नहीं थी आपकी, अब मिलकर के बोलेंगे भारत माता की, श्री कृष्ण भगवान की, आशापुरा माता जी की, श्री परशुराम महादेव भगवान की, चामुंडा माता जी की, सोनाना खेतलाल जी महाराज की, अणची बाई जी की, जीनेश्वर पाशुनाथ भगवान की, श्री मामा जी महाराज की, आप सबकी आज के इस बहुत ही जानदार और शानदार हमारी संस्कृति के वाहक, जो हमेशा इस संस्कृति पर इस तरह से यज्ञ होते आए हैं, ऐसे श्री विष्णु महायज्ञ में और उसके मुख्य प्रवेश द्वार के उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी सरस्वती जी महाराज, सुमेरु मठ काशी, परम पूज्य रविंद्र जी महाराज, परम पूज्य दाता श्री महेंद्र सिंह जी राणावत जी, गदाधिपति कृष्णधाम, परम पूज्य परशुराम गिरी जी कनाना मठ, परम पूज्य अवैदास जी महाराज तखतगढ़, परम पूज्य समताराम जी महाराज, परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज, कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब, भाई ओटाराम जी देवासी साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद पीपी चौधरी जी, जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह जी, पाली के हमारे विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान पुष्पेंद्र जी राणावत साहब, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी जी, विधायक निम्बाहेड़ा श्रीचंद कृपलानी जी, विधायक मारवाड़ श्री केसाराम जी, सोजत विधायक श्रीमती शोभा चौहान जी, सिवाना विधायक अमीर सिंह जी बायल साहब और विधायक छगन सिंह जी राजपुरोहित, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक पाली श्री ज्ञान जी पारक, प्रधान पंचायत समिति देशुरी श्रीमती संगीता कुमार राजपुरोहित, छोक सिंह जी राजपुरोहित जी, आदरणीय बाबू सिंह जी खरगढ़ साहब, समस्त इस कार्यक्रम में मंच आसीन सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं इस हरि विष्णु यज्ञ जो आपके यहाँ हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे महाराज महेंद्र सिंह जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी आवश्यक है। इस तरह के आयोजनों से देश की संस्कृति, देश का सनातन मजबूत होता है। ऐसे आयोजन से तुम्हारे मन के अंदर का जो भाव है वो प्रकट होता है। आने वाली पीढ़ी को वो विश्वास होता है कि हमारी संस्कृति हजारों सालों से, जिस तरह से हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे अगर कोई मजबूत संस्कृति है तो वो हमारी संस्कृति है। आज मैं ऐसे समस्त संत विद्वानजनों, भक्तगणों को, सब संतों को जो एक बार मेरे इस कार्यक्रम में आने से आप सभी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आज गौड़बाड़ की तपोभूमि श्री कृष्णधाम कुड़ा मंगलियान की इस पावन धरा पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी धन्य मानता हूं। मैंने आयोजन देखे, लेकिन ऐसे आयोजन बहुत कम होते हैं और महाराज जी के प्रयास से और आप सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, साधु संतों के आशीर्वाद से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन हुआ है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। ये भूमि केवल एक स्थान नहीं, बल्कि तप साधना और भक्ति की अद्भुत ऊर्जा से
अलौकिक तीर्थ है, ये अलौकिक तीर्थ है। सबसे पहले मैं शीश नवाता हूं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन शंकर गिरी जी महाराज कालेश्वर महादेव मठ जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से यह पुण्य अवसर संभव हुआ है। साथ ही में परम पूज्य गुरुदेव दाता श्री महेंद्र सिंह जी महाराज जी गदाधिपति श्री कृष्णधाम गुड़ा मांगलियान को सादर प्रणाम करता हूं, जिनकी साधना और मार्गदर्शन में दिव्य आयोजन हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वे अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति है कि जिस तरह से आदताएं बढ़ते हैं, कोई ना कोई वीर पुरुष आता है, उनका अंश उसमें होता है, वो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज के इस आयोजन से एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति आपके अंदर मजबूत होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में इन यज्ञों को और महायज्ञ जो होते हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए सनातन धर्म के पुनरुत्थान का एक पावन माध्यम है। यज्ञ के माध्यम से हम सभी ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं, जो हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को अग्रसित करता है। विष्णु महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के कल्याण की भावना को प्रेरित करने का महान कार्य माना जाता है। यज्ञ की अग्नि केवल आहुतियों को ही नहीं, बल्कि हमारे विकारों, बुराइयों, अहंकार को भी भस्म कर देती है। जो मां व्यक्ति के मन में जो अहंकार होता है उसको भी भस्म करने का काम करती है। इस अवसर पर आयोजित किया जा रहा संत सम्मेलन महा महोत्सव न केवल संतों की वाणी का साक्षात्कार करने का अवसर देता है, बल्कि समाज को धर्म, संस्कृति और संस्कारों को की ओर अग्रसर करने का काम भी करता है। आने वाली युवा पीढ़ी को एक अच्छा और सच्चा रास्ता दिखाने का काम करता है। संतों का दर्शन, सत्संग आत्मा के शुद्धिकरण का एक अद्भुत साधन है। संतों की वाणी में बहुत शक्ति होती है, जो पतित पावन की पावन बना देती है, मन को भी पावन करती है और अंदर के विकार मिटा करके मन के अंदर को भी पावन करने वाली होती है। मित्रों, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए संकल्पबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। यही नहीं, जैसा मैंने कहा था, विकास भी और विरासत भी। आपने देखा होगा पिछले साल इन्हीं के कर कमलों द्वारा अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर का जिस तरह से कार्यक्रम पूरा हुआ, मैं कहना चाहता हूं, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हमारा सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यही नहीं, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे, निश्चित रूप से वहां जिस तरह से उसका वैभव निखरा है। उज्जैन के महाकाल के महालोक का निर्माण भी आप देखेंगे। इसी तरह सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये सारे काम आप देखेंगे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा होगा मेरे भाई और बहनों, अभी अभी जो चल रहा है दुनिया में अनूठा उदाहरण है प्रयागराज के महाकुंभ का। सनातन संस्कृति का जो भव्य संगम आपने देखा, कितनी बड़ा संगम। आज 60 और 65 करोड़ लोग उस संगम में एक महीने के अंदर आए। किस तरह की व्यवस्थाएं, ना कोई जाति ना कोई पार्टी, किस तरह से दुनिया के लोगों ने जिस तरह से संगम में भाग लेते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये हमारा सनातन है, ये जीता जागता उदाहरण है। ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा है और ये दुनिया का पहला उदाहरण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार भी आस्था धामों को कायाकल्प करने का काम कर रही है। अभी पुष्पेंद्र जी बता रहे थे, मैं राजस्थान में अगर हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को बताऊंगा तो बहुत बड़ी सूची है। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है इन सारे हमारे आस्था के केंद्रों को पुनरुत्थान करने के लिए। इस बजट में हमने राज्य और राज्य के बाहर के देवस्थान विभाग के मंदिरों का स्वरूप निखारने के लिए
161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो हमारे ऐसे आस्था के केंद्रों को बनाए। मंदिर में भोग की राशि को बढ़ा करके 3,000 रुपए किया है 1,500 से। पुजारियों के मानदेय को बढ़ा करके 7,500 रुपए प्रतिमा किया है। हमने खाटू श्याम जी के मंदिर की भव्यता के लिए 100 करोड़ रुपए का कार्य उसमें करवा रहे हैं। दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी को आम जन पूरी श्रद्धा के साथ मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा और आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार गौतमेश्वर मंदिर, अरनोद प्रतापगढ़, करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर, उदयपुर जैसे बहुत से मंदिरों के विकास कार्य करवा रही है। पुष्कर में, अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा, रण छोड़ रहा है, खेड़ तीर्थ, पचमदरा, अनेक ऐसे स्थान है। साथ ही धूलेश्वर महादेव, गुड़ामलानी, अम्बे माता मंदिर, सुमेरपुर, प्रेम सागर तालाब, सवाई भोज मंदिर, आसीन भीलवाड़ा जैसे अनेक आस्था के केंद्र को हमने चरणबद्ध तरीके से लिया है। उनका काम हम आगे कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, काठमांडू, पशुपतिनाथ तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए बजट घोषणा की है। 6,000 वरिष्ठ जनों को हम हवाई जहाज से भेजेंगे और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के कोच में भेज करके उनकी यात्रा पूरी कराएंगे। क्योंकि सभी के मन में होती है कि जीवन के जब कुछ समय बचता है कि हम सभी देवी देवताओं के दर्शन करें, सभी तीर्थों में जाएं, सभी धामों में जाएं, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। आज इस पावन अवसर पर सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार को जीवन में अपनाएं, समाज में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दें। श्री विष्णु महायज्ञ और संत सम्मेलन महामहोत्सव का उद्देश्य केवल आयोजन नहीं है, बल्कि धर्म और समाज को एक नई दिशा देने का अभियान भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस दंडधारा तपोभूमि पर उपस्थित हुए। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को प्रज्वलित करें। जय श्री कृष्णा, बोल बंसी वाले की जय। और महाराज जी ने कहा है मेरे को, महाराज जी वैसे तो पुष्पेंद्र जी ने बहुत काम गिनाए हैं, हर विधानसभा में काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, ऐसे संत होते हैं जिनको समाज की चिंता रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महेंद्र जी, राणवत महाराज जी को, और पुष्पेंद्र जी ने भी कहा यहाँ की जो मांग है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय करने की, हम उसको भी पूरा कर रहे हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि आपका स्कूल भी जो महाराज जी ने कहा है वो भी माध्यमिक हो जाएगा। पुणे में आयोजकों को और उन दानदाताओं को भी और आप सभी को पुणे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। एक साथ हमारे सभी परम पूज्य संतों के दर्शन का लाभ मिला और आप सभी के दर्शन का लाभ मिला। इस तपोभूमि में मेरे को आने को मौका मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, पुरवंशी वाले की जय, गिरिराज धरण की जय, कृष्ण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार अभिव्यक्त करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय सुवीर जी भंडारी से निवेदन करता हूं कि वे सभी का आभार अभिव्यक्त करें। बोले सनातन धर्म की। आज हमारे बीच में पधारा मुख्यमंत्री जी का हर आदमी वास्ते सोचने वाला, धर्म वास्ते सोचने वाला और धर्म की लाज रखने वाला जी की हर बात में आपने सब लोगों ने बताया कि धर्म के वास्ते पुजारी और मानदेय बढ़ायो और सवार वास्ते काम करियो और धर्म की रक्षा करने वाला मुख्यमंत्री जी बता